हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। तो आज तो बड़ी विशेष तिथि है और आज विशेष तिथि में हम श्रवण करते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो हम लोगों ने सुना कि 6 प्रकार की शरणागति है। जब तक ये हमारी शरणागति भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति नहीं होगी, तब तक हमें भगवान की भगवत अनुभूति नहीं हो सकती। और ये शरणागति का अगर एक भी लक्षण हमारे अंदर आ गया तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए बाध्य है, भगवान को आना पड़ेगा। और तो और अगर हमारे अंदर ये 6 शरणागति आ गई तो आप देखना साक्षात आपको भगवत अनुभूति होगी। ये संतों की वाणी है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं है, ये साक्षात संतों की वाणी है। तो इसलिए इस चीज को बड़ा गंभीरता से लेते हुए हम आगे इसको श्रवण करते हैं कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो पहला सूत्र हम लोगों ने श्रवण किया था अनुकूल से संकल्प, है ना। हम क्या करेंगे, संकल्प करेंगे कि हे प्रभु हम आपके अनुकूल रहेंगे, जैसा प्रभु चाहते हैं, जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसा मानेंगे। ऐसा मानने से क्या हो गया, हम भगवान के अनुकूल हो जाएंगे। दूसरा था प्रतिकूल से वर्जनम, मतलब कि प्रभु जो आपको पसंद नहीं, जो आपको मन को नहीं भाता, हम क्या करेंगे, उसका त्याग कर देंगे। जो भी भक्ति के विरुद्ध होगा हम उसका त्याग कर देंगे, है ना। तो जो भी आपकी इच्छा है हम आपकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेंगे, और जो आपकी इच्छा नहीं, दूतम पानम स्त्रीम सुना यत्र धर्म चतुर्विधा, हम क्या करेंगे, इन चीज छोड़ देंगे। तीसरा हमारी एकमात्र रक्षा करेंगे, हमें भगवान पर विश्वास होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें हम समझ कर रहे थे कि भगवान ही सर्वसमर्थ है, हर प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। जब तक हमें भगवान पे विश्वास नहीं होगा ना, तब तक काम नहीं चलेगा। हम जगत पे विश्वास कर रहे हैं लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे, है ना। हम लोगों ने श्रवण किया, हम ट्रैवलिंग करते हैं, बस वाले पे विश्वास कर लेंगे, गाड़ी वाले पे विश्वास कर लेंगे, फ्लाइट वाले पे विश्वास कर लेंगे, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं होता, है ना। अभी हम क्या करते हैं, बीमा करते हैं, LIC करते हैं कि कल को क्या होगा। प्लानिंग हमारी 10-10 साल पुरानी रहती है कि 5 साल में मैं इन्वेस्ट करूंगा, तब जाके मैं बिजनेस करूंगा, 6 साल में हम बेटे को पढ़ाएंगे, 20 साल में बेटी का विवाह करेंगे, तब मकान बनाएंगे, तब ये बनाएंगे, तब दुकान बनाएंगे। प्लानिंग हमारी फ्यूचर प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आज रात को हम सोए हैं, सुबह हम उठेंगे भी नहीं उठेंगे। रात को हमने अलार्म लगाया सुबह उठने का कि सुबह हम उठेंगे, लेकिन सुबह अलार्म बजेगा, अलार्म तो बजेगा पर हमारे कानों में पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना। लेकिन हमें जगत पे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है ना। तो इसलिए बताया गया कि यही एक कमी रह जाती है। जब हमारा विश्वास हो जाएगा ना भगवान पे, दृढ़ विश्वास कि हाँ भगवान हे गोविंद ही हमारी रक्षा करेंगे, तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। भगवान कहते हैं ना कि मैं कहते हैं रक्षा अपेक्षा, मैं क्या करता हूँ, रक्षा की अपेक्षा। कोई मुझे बोले तो शरणम प्रपद्यते, मैं क्या हूँ भगवान तुम्हारे, हम तुम्हारी शरण में। कोई बोले तो सही, कोई बोलता भी नहीं ना, तो भगवान कहते कोई मेरी शरण में आए तो मैं क्या करूँगा, उस शरणार्थी की मैं अवश्य रक्षा करूँगा। लेकिन कोई बोले तो सही, लेकिन हम क्या है, जगत में हम जगत वालों पे विश्वास कर लेंगे, भगवान पे विश्वास नहीं होता। घर में कोई दुख तकलीफ हो जाए, पति को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, डॉक्टर पे जाएंगे, सबको जाएंगे, लेकिन भगवान से एक बार भी नहीं पुकार के बोलेंगे हे प्रभु ये आपकी संतान है, आपको ध्यान रखना है। क्यों, भगवान पे विश्वास नहीं होता। जगत पे हमारा पूरा विश्वास है, और जब जगत वाले भी हाथ खड़े कर देना तो जगत वाले भी बोलते हैं भैया आप क्या करो, अब तो भगवान से प्रार्थना करो। आप लोग देखना, जब हॉस्पिटल में किसी को ले जाते हैं और डॉक्टर जब देखते हैं कि भैया हमारे बस की नहीं है, अब इसकी रक्षा कर पाना हमारे बस में नहीं है, डॉक्टर भी कहता है अब तो इसका भगवान मालिक है, अब क्या करो, भगवान से प्रार्थना करो। अंत में वो भी ये बोल देता है, जब अंत में यही करना है तो पहले कर लो ना, पहले कर लो। तो भगवान इस पे विश्वास होगा तो भगवान क्या करेंगे, भैया भगवान ने अपने गुरुपुत्रों को, जो मरे हुए गुरुपुत्रों को भी ले आए, जो उनके सांदीपनी मुनि के जब आश्रम में थे तो गुरु माता थी, वो समझ गई ये कोई साधारण नहीं है, भगवान है, उनको विश्वास था। देखो विश्वास होना बहुत जरूरी है। कल हमने कथा श्रवण की थी ना सास बहू की, है ना। तो एक साधारण नमक ने जो काम कर दिया, तो सोचो जो भौतिक जगत का एक साधारण नमक काम कर सकता, तो भगवान क्या भक्तनी
उच्चवष्टि, अखिल ब्रह्मांड के नायक है जो भगवान है, क्या वो कार्य नहीं कर सकते? अगर उन पे विश्वास करोगे तो क्या आपकी हानि होगी? कभी नहीं होगी। कभी जीवन में किसी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे भगवान। ऐसे तो क्या करना पड़ेगा? शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत क्या है? ये शरणागति आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी बाजार में नहीं मिलेगी, किसी मार्केट में नहीं मिलेगी, किसी मॉल में नहीं मिलेगी, है ना? ये शरणागति मिलेगी संतों की कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से, हरि कथा के माध्यम से। जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे तब हमारे हृदय में शरणागति आएगी। अब जगत की चीज देखने के लिए, रील देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए, टीवी देखने के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे यही कथा हमारा कल्याण करेगी, यही हमारे अंदर क्या देगी? उत्साह देगी। यही हमें क्या करेगी? भगवत प्रीति हमारे अंदर होगी। यही कथाओं के माध्यम से हमारा भगवान के प्रति संबंध होगा। इन्हीं कथाओं से हमारा भगवान के प्रति प्रेम होगा। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं ना, उसके बारे में सुनने से हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। ये हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहाँ ना नदियाँ, बड़ी सुंदर नदी बहती है, उसका पानी पियो, बड़ा मीठा होता है। वहाँ हर वृक्ष में तरह तरह के फल फूल लगे रहते हैं, और ऐसे ऐसे फूल लगे हैं, ऐसे ऐसे फल लगे हैं कि जिनको खाओ तो सारे मीठे मीठे फल हैं। और ऐसे ही हैं, सब पके हुए फल है, कोई भी जाके खा सकता है। और बड़ा सुंदर वहाँ स्थान है। तो हम लोगों के मन में क्या होगी? बड़ी इच्छा होगी, काश हम भी ऐसे स्थान में जाते। क्यों? हमने उनकी इतनी महिमा सुन ली। महिमा श्रवण करने के बाद क्या हुआ? हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न होता है। तो साधु संत जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न करते हैं। लोभ, लोल्यम जिसे बोला गया, लोल्यम। अभी लोभ कैसा लोभ है? जागतिक लोभ नहीं है, धन पद प्रतिष्ठा मान का लोभ नहीं। ये जो लोभ है, ये भगवत कृपा का लोभ है, भगवत प्रेम का लोभ है, जो मीरा के हृदय में था, है जो ब्रजवासियों के हृदय में था, जो भगवान के भक्तों के हृदय में होता है। लोभ क्या होता है? भगवत प्रेम लोभ, कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, मुझे भगवान का संग प्राप्त होगा। और जिसको भगवान का संग प्राप्त हो गया, उसको जीवन में किसी और संग प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन रक्षति इति विश्वास, बस ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास होगा। कभी कभी भगवान क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? भगवान पे विश्वास तो करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास न होने के कारण क्या होता है? हम कभी कभी कुछ प्रकार से भगवान की प्रति शरणागति तो होती है, विश्वास भी होता है, लेकिन अपनी तरफ से हमारा कुछ भी योगदान नहीं होता। योगदान कहने का अर्थ है कि हमारा अपना एक समर्पण, एक अपनी बुद्धि, जिसको कहते हैं कि हमारी भी अंदर एक चेतना है। तो हमें क्या करना है? भगवान की जो रक्षा की अपेक्षा हम कर रहे हैं भगवान से, उसमें अपनी इच्छा को मिला के पूर्ण समर्पण होना चाहिए। कैसे समर्पण होना चाहिए? जैसे कि एक कथा आती है, एक बार एक राजा अपनी नई नई पत्नी के साथ, मतलब नया नया विवाह हुआ था, और अपनी पत्नी के साथ वो एक नाव पे चढ़ा। और नाव में चढ़ा तो दोनों के दोनों सैर करने निकले नदी में। जब वो नदी में गए तो उस नदी में क्या हुआ? एक तूफान आ गया, जिसे कहते हैं भंवर, पानी का एक भंवर आ गया। और वो क्या करने लगा? नाव को घुमाने लगा। वो भंवर क्या करता है? जो पानी के अंदर एक भंवर बनता है, वो क्या करता है? बड़ी से बड़ी चीजों को भी डुबो देता है। अब जो राजा था वो भगवान का भक्त था, वो भगवान के नाम का जप करने लगा। और जो रानी थी, वो उसको भगवान से कोई मतलब था नहीं, उसको भगवान से मतलब नहीं था, लेकिन वो डर गई। अब क्या करने लगी? पति से प्रार्थना करेगी, भैया कुछ करो, ये हमारी नाव डूब जाएगी। लेकिन पति क्या कर रहा है? आकाश की ओर देख के बिल्कुल शांत भाव से, ये जैसा कुछ हो ही नहीं रहा, पति बिल्कुल शांत है कि कुछ हो ही नहीं रहा, और शांत भाव से क्या कर रहा है? आकाश की ओर देख के भगवान का नाम जप कर रहा है, वो भगवान को याद कर रहा है। और उधर पत्नी डरी भी है, उसके पसीने छूट गए कि हे भगवान, ये नाव डूबने वाली भंवर में, और मेरे पति क्या कर रहा है? ये जब देखो भगवान का नाम जप करता रहता है। अब हुआ क्या? थोड़ी देर बाद वो भंवर शांत हो गया। शांत हो गया तो नाव किनारे पे आ गई। पत्नी ने बड़ी राहत की सांस ली। पति से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें डर नहीं लगा? इतना भयंकर भंवर आ गया था, जिस भंवर से कोई नहीं बच पाता, हम तो बड़े मौत के मुंह से बच के आए हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? पति ने अपनी तलवार निकाली और अपनी पत्नी के गर्दन पे रख दी और बोला, तुझे डर लग रहा है? पत्नी ने हंसते हुए तलवार हटाई, बोली, मुझे कैसा भय तुमसे? तुमसे कैसा भय है? मैं क्यों डरने लगी तुमसे? तुम तो मेरे रक्षक हो, तुमसे क्यों डरूं मैं?
तो पति ने अपनी तलवार म्यान में वापस डाली और बोला कि जब तुझे विश्वास है कि मैं तुझे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, क्यों? क्योंकि तुझे मुझ पर विश्वास है कि मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा रक्षक हूँ। ठीक इसी प्रकार मुझे भी मेरे ठाकुर जी पर विश्वास था। जब भंवर आ रहा था ना, तो मैंने सोच लिया कि भगवान चाहेंगे तो मुझे क्या कर सकते हैं, भगवान की इच्छा है तो भगवान मुझे मारेंगे, और भगवान की इच्छा है तो भगवान मुझे बचा लेंगे। और भगवान ने आज ठान ली कि मुझे आज क्या करेंगे, आज मेरी मृत्यु है तो भगवान मेरी मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर भगवान ने सोच लिया कि मेरी रक्षा करनी है तो फिर मुझे मेरे भगवान मेरी रक्षा करके ही छोड़ेंगे। जिस प्रकार तुझे भय नहीं लगा उसी प्रकार मुझे भी भय नहीं लगा। तो ये क्या था, विश्वास था, ये विश्वास था। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं भगवान, इनडायरेक्ट रूप में क्या करके आके भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसा एक भक्त था, अब उसके गांव में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो सब पूरा गांव डूबने लगा। तो गांव वालों ने बोला भैया चलो चलो गांव छोड़ के चलो, इस गांव में बाढ़ आने वाली है। तो भक्त ने बोला अच्छा मैं क्यों जाऊं, मेरा तो भगवान मुझे बचाने आएगा, मैं क्यों जाऊं। गांव वालों ने कहा भैया बड़ा मूर्ख है, ये सब लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं और ये अकेला रुक रहा है। कह रहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भगवान मुझे बचवाने आएंगे, मैंने सुना है भगवान रक्षा करते हैं, मैं तो यहीं रुकूंगा। अब वो वहीं रुक गया। जब क्या हुआ, पानी बढ़ने लगा तो वहां नाव आई तो नाविकों ने बोला भैया जल्दी चल, हम पूरा गांव खाली हो चुका है, तू ही बचा है, तेरे लिए हम नाव लेके आए, जल्दी चल बच जाएगा। कहता मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ, मेरे को तो भगवान बचाने आएंगे। अब उसने कहा भैया ऐसा हो गया। अब वो व्यक्ति क्या करने लगा, अंदर चला गया, मैं नहीं आ रहा। अब पानी बढ़ने लगा और वो व्यक्ति छत में जाके खड़ा हो गया। पानी इतना बढ़ गया कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ गया। एक हेलीकॉप्टर आया और बोला कि जल्दी क्या करो, सीढ़ी फेंकी उन्होंने, जल्दी सीढ़ी में चढ़ जा, हम तुझे बचा लेंगे, पानी बहुत ज्यादा भर चुका है, बाढ़ आ चुकी है, तू मर जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं क्यों चढ़ूं, मैं क्यों आऊं, मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे, मुझे भगवान पे विश्वास है। और हेलीकॉप्टर वहां काफी देर तक खड़ा रहा, उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया और बाढ़ का पानी आया और वो व्यक्ति डूब गया। अब हम सोचेंगे हे भगवान, उसको तो भगवान पे विश्वास था, फिर भगवान क्यों नहीं आए, भगवान को तो आना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ क्या, तो क्या है कि हमें भगवान की कृपा पर तो निर्भर रहना है, लेकिन परंतु प्रयास भी करना है। भगवान की कृपा पे निर्भर रहते हुए भी हमें प्रयास भी करना है। वो जो व्यक्ति गया ऊपर गया, जो ऊपर के लोक में गया तो बड़ा क्रोधित भगवान से, बोला भगवान मैंने आपकी इतनी भक्ति की और आपने मुझे बचाया नहीं। भगवान ने कहा भैया मैं तो आया था, जो गांव वाले थे ना, जो तुझे पहली बार बोलने आए थे कि गांव में बाढ़ आ चुकी है जल्दी चल, वो मैं ही तो था, मैं ही तो तेरी रक्षा करने आया था। कहते उसके बाद भी जब तू नहीं आया तो मैं तेरे लिए नाव लेके आया कि चल मेरे साथ चल, मैं ही था, मैं तुझे बचाने आया कि तू नाव लेके, तब भी तू नहीं आया। और तो और फिर मैं तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आ गया कि चल, मैं तुझे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आ गया, लेकिन तब भी तूने क्या किया, तब भी तू मेरे साथ नहीं आया, तो बता मैं क्या करूं। तो भगवान कभी भी किसी भी रूप में आके भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साक्षात भगवान ही आएंगे, अवतार लेंगे, नरसिंह रूप में आ जाएंगे, हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। अभी हमारी इतनी भक्ति नहीं हुई, भगवान क्या करेंगे, अपने भक्तों के माध्यम से या किसी के हृदय में प्रेरणा देके कैसे न कैसे रक्षा करेंगे, एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक आर्मी ऑफिसर, ये इंडिया की सच्ची घटना है। तो जब ये चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, आप लोग जानते होंगे, मुझे सन तो याद नहीं, उस समय की बात है जब चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था। तो उस समय क्या थे, चाइना वालों ने भी बंकर बनाए हुए थे, इंडिया वालों ने भी बंकर बनाए थे। बंकर यानी छोटे छोटे सुरंग टाइप की होती थी, उसके अंदर छुपे रहते थे और क्या करते थे, युद्ध करते थे। तो हुआ क्या कि उस समय इंडिया का जो पलड़ा था वो काफी हल्का था और जो चाइना का पलड़ा भारी था। उनकी संख्या अधिक थी, उनके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो कुछ इंडियन के पीछे चाइना के जो सोल्जर थे वो पड़ गए, इधर से वो क्या करने लगे, कुछ भागने लगे। तो यहाँ से जब कुछ लोग इंडिया के लोग छुपने लगे तो एक व्यक्ति था, वो भगवान पे बड़ा विश्वास करता था, वो सिपाही था और उसने देखा उधर से काफी बड़ी सेना है और वो अकेला है, वो एक दो कुछ लोग साथ में। तो जब वो गया तो भागता भागता वो क्या किया, एक बंकर के अंदर छुप गया, और जब बंकर के अंदर छुप गया तो भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसका नया नया विवाह हुआ था, घर में माता थी, पिता थे,
तो बड़ा वो याद करके भगवान को और बड़ शरणागत हो गया। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरणागत हूँ। तभी उसने देखा कि एक मकड़ी आई, और मकड़ी आई और मकड़ी ने क्या किया, उस मकड़ी ने बंकर के गेट पे जाला बना दिया। अब वो व्यक्ति सोच रहा है मैं तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे बचा ले, और एक यहाँ गई मकड़ी आई। अब मकड़ी क्या बना रही, बंकर के आगे जाला। अब एक बात बताओ, ये मकड़ी का जाला क्या किसी को रोक सकता है? आप खुद सोचो। वो भी ये सोच रहा है कि बंकर के आगे चलो कोई दीवार आ जाती बड़ी सी, या भगवान आके खड़े हो जाते, या कुछ ऐसा हो जाता तो मैं बच जाता। अब मकाई भी तो क्या मकड़ी, और मकड़ी ने क्या किया, बंकर के आगे जाला बना दिया। अब उधर से उधर की सेना आ गई। अब दूसरी सेना क्या कर रही है, बंकरों में जा जाके ढूंढ रही है कोई मिले, वहां जाके वो बंदूक ले लेके ढूंढ रही है। जब उस बंकर के पास आई तो टॉर्च जला के जब उन्होंने देखा तो वो तो अंदर था। बंकर थोड़े गहरे होते हैं तो वो तो अंधकार में था। तो जैसे उन्होंने टॉर्च से जला के देखा तो एक व्यक्ति कह रहा कि नहीं, इस बंकर में कोई नहीं है। दूसरा कह रहा कैसे कह सकता है तू इस बंकर में कोई नहीं है? कहता देख, इस बंकर के द्वार पे जाला बना है, अगर कोई अंदर जाता तो जाला टूट जाता, इसका मतलब अंदर कोई नहीं है। दूसरा कह रहा अरे वाह, तो बड़ा तेरा दिमाग बड़ा शार्प है। और वो क्या करे, वहां से चले गए। जब उस व्यक्ति अंदर बैठा, व्यक्ति सुन रहा है बात, ये व्यक्ति अंदर बैठा सुन रहा है कि किस प्रकार भगवान ने उस मकड़ी के जाले से उसकी रक्षा की। ये मकड़ी का जाला भी एक बहुत बड़ी जंजीरों से कम नहीं था, बहुत बड़ी सलाखों से कम नहीं था। राखे कृष्ण के मारे कौन, मारे कृष्ण के राखे कौन। भगवान ने अगर सोच लिया कि भैया इसको बचाना है तो भगवान उसे मकड़ी के जाले से ही बचा लेंगे। और भगवान ने सोच लिया इसको मारना है तो कितनी बड़ी सलाखें लगा लो, कितने बड़े तुम पैक हो जाओ, कितनी बड़ी सिक्योरिटी लगा लो, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, है ना। लेकिन क्या है, रक्षति इति विश्वास गोत्रप्ते वर्णम, तथा भगवान पे विश्वास कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। वो ये विश्वास अगर हमारा हो गया ना जीवन में, और किसी से हमें अपेक्षा नहीं करनी, इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य मतलब अन्यों में एक। ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं आज देवी से बोल रहे हैं, कल शिव जी से बोल रहे हैं, परसों लक्ष्मी जी से बोल रहे हैं, चौथे दिन गणेश जी से बोल रहे हैं, एक दिन हनुमान जी से बोल रहे हैं, एक दिन चलेगा शनि महाराज। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अनन्य भक्ति, एकमात्र ठाकुर ही हमारी रक्षा करेंगे। जब ये भाव होगा तो भगवान रक्षा करेंगे। ठीक है, अनन्य भाव से एकमात्र भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया ना कि हम जगत से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, लेकिन जगत से कोई अपेक्षा नहीं करनी। कल हम लोगों ने जिस प्रकार सुनी थी कथा हाथी की, कौन सा, गजेंद्र हाथी। परिवार वालों पे विश्वास था, बच्चों पे विश्वास था, अपनी शक्ति पे विश्वास था कि मैं इस मगरमच्छ से बच जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि परिवार वाले साथ छोड़ गए, शरीर का बल खत्म हो गया, बच्चे साथ छोड़ के चले गए। जब अंत में कोई काम नहीं आया, फिर क्या किया, फिर पुष्प उठा के भगवान से प्रार्थना की। कौन आए अंतिम में? भगवान आए। तो जब भगवान को ही अंतिम में आना है और भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों इस संसार के लोगों पे क्यों हम विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कहने का अर्थ है क्यों हमें इतना ट्रस्ट जितना जगत के लोगों पे है, बड़ी बड़ी कंपनियों पे, अपने धन पे है, अपने मान प्रतिष्ठा पे है, अपनी जान पहचान पे है, इतनी जितना हमें ये विश्वास, कहते इतना विश्वास, अगर थोड़ा सा विश्वास हमें भगवान पे हो गया, ये हमारे ठाकुर जी पे हो गया ना, तो बस हमारा कल्याण निश्चित है। भगवान अवश्य आएंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देगी। भगवान ने बोला ना कि क्या बोला, अनन्य चिंतयन्तो मामे जन परिउपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वयामि हम। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे भक्त हैं, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको हर वस्तु प्रदान करता हूँ। जो नहीं है वो क्या करता हूँ, हर वस्तु मैं उनको प्रदान करता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। अर्जुन मिश्र अर्थात ये पद्म पुराण के अंदर अर्जुन मिश्र, एक बार उनके मन में संदेह आ गया कि भगवान ने भगवत गीता में तो लिखा है योग क्षेमम वयामि हम, है ना, लेकिन मैं तो बड़ा गरीब हूँ और मैं तो भगवान की बड़ी भक्ति की क्या करता हूँ। लेकिन क्या पता है भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद योग क्षेमम वयामि अहम, भगवान ने लिखा है वहम अहम, कि मैं खुद आके उसका क्या करता हूँ, हर वस्तु प्रदान करता हूँ। भगवान ने ये नहीं लिखा कि मेरे नौकर आके, मेरे सेवक आके उसको हर वस्तु प्रदान करते, नहीं, वयामि अहम, मैं खुद आता हूँ। इस बात को उसको
थोड़ा संदेह हुआ कि नहीं नहीं, अरे भगवान तो इतने सर्वोच्च अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है ना, त्रिभुवन के मालिक भगवान, और एक गरीब भक्त को देने खुद आएंगे? कहते नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। भगवान तो क्या करेंगे, उनके पास तो करोड़ों दास दासी हैं, करोड़ों नौकर उनके पास है, तो वो क्या करेंगे, अपने किसी दास दासी को भेज देंगे, लेकिन खुद नहीं आएंगे। उसने क्या किया, गीता में उस लाइन को काट दिया, वयामी अहम, कि भगवान खुद आते हैं। और अपनी पत्नी पद्मावती से बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा नदी में स्नान करके। तो पत्नी ने कहा ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए तब तक भोजन लगाती हूँ। जब वो अर्जुन मिश्र बाहर गए, तभी देखा दरवाजा खटखटाया, तो दो बालक आ गए, एक श्याम वर्ण का, एक गौर वर्ण का, एक काला एक गोरा। दोनों आए और सर के ऊपर बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई, हाथों में टोकरियां पकड़ी हुई, कंधे पे थैले लटके हुए, इतना सारा सामान। माता ने कहा भैया ये तुम छोटे छोटे बालक इतना सारा सामान कैसे लेके आए, किसने दिया? कह रहे गुरुजी ने भिजवाया। और गुरुजी ने भिजवाया कि ये घर में देके आओ। माता जी ने देखा इतनी बड़ी बड़ी बोरियां, राशन, कंधों में दालें सब्जियां, सब कुछ A to Z, पूरा घर गृहस्थी का पूरा सामान सब क्या किया उन्होंने रखा, पूरा भंडार घर भर गया। माता ने पूछा कि तुम कहाँ मिले गुरुजी? कह रहे गुरुजी हमें मार्ग में मिले, उन्होंने बोला ये सारा सामान घर रख के आ जाओ। तो माता ने देखा कि दो बालक थे, जब उन्होंने सामान रखा तो उनकी पीठ में कुछ निशान, खरोचे। तो माता ने पूछा ये तुम्हारे खरोचे कैसे आई, ये निशान कैसे पड़े? कहते माता जी ये गुरुदेव, हम ना थोड़ा विलम्ब हो गया हमें, तो गुरुदेव ने क्या किया, हमें हमारी पिटाई कर दी। माता जी को बड़ा क्रोध आ गया कि वैसे तो ये बड़े भक्त बने फिरते हैं, है ना, दिन भर तो भगवान की भक्ति करते हैं, और इतने छोटे से बालकों पे दया नहीं आई। इन छोटे छोटे बालकों को इतना इन्होंने क्या किया, प्रताड़ित किया, इनके इतने कोमल शरीर पे क्या किया इन्होंने, मार लगाई। मैया ने क्या किया, उनको बैठाया, उनके घाव पे मलहम लगाया, और बढ़िया जो भोजन बनाया था अर्जुन मिश्र के लिए वो उन दोनों बालकों को दिया। और बड़े दिखने में दोनों सुंदर, बड़े सुंदर बालक, एक गौर वर्ण का एक श्याम वर्ण का, दोनों बड़े सुंदर सुंदर बालक। उन्होंने क्या किया, मैया ने दोनों के सामने थाली रख दी और दोनों को बढ़िया से प्रसाद पवाया। और वो दोनों ने बोला मैया हम जाते हैं। तो मैया भी बड़ी प्रसन्न थी दोनों बालकों को देख के, और मनी मन गुस्सा भी थी कि अभी आन दो, अर्जुन मिश्र जी को घर में हैं, बड़े तो भक्त बनते हैं, और ऐसा कैसे किया उन्होंने इतने छोटे बालकों में, उनको कैसे यातना दी। जब अर्जुन मिश्र घर पे आए, कह रहे भोजन लगाओ, कह रहे भोजन तो मिलेगा नहीं। कहते क्यों? कहते तुम्हारे शिष्य आए थे, मैंने उन्हें खिला दिया। अर्जुन मिश्र सोच रहे मेरा कौन सा शिष्य है, और कह रहे घर का भंडार है, कहाँ से आया इतना सारा सामान? कहते तुमने ही तो भिजवाया। कह रहे मैंने कब भिजवाया? कहते दो बालक आए थे, और जब मैया ने दोनों पूरी बात बताई, तो अर्जुन मिश्र जो थे सुन के वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। क्यों बहने लगी? वो जान गए कि ये दोनों बालक और कोई नहीं, कृष्ण और बलराम थे। ये दोनों बालक कृष्ण और बलराम थे। और क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, योग क्षेमम वयामिहम, कि मैं अपने भक्तों की सारे भार को वहन करता हूँ, और मैं स्वयं आता हूँ। इस बात को उन्होंने काट दिया था, तो भगवान को स्वयं आए स्वयं साक्षात भगवान अपने भाई बलराम के साथ आए, और उन्होंने क्या किया, उनके घर में जो वस्तु का अभाव था हर वस्तु उनको प्रदान की। अर्जुन मिश्र जी रोने लगे इस बात को लेके कि साक्षात भगवान ही हमारे घर पे आए थे, और उन्होंने क्या किया, हर वस्तु हमें प्रदान की। और जब उन्होंने भगवत गीता में देखा तो वो लाइनें मिट चुकी थी। भगवान को स्वयं आना पड़ता है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, ये भगवान का वचन है। एक बार अकबर ने बोला बीरबल को कि तुम्हारे कैसे भगवान है? कहते कैसे भगवान है? कहते जब तुम पाठ करते हो, मैंने कई बार सुना कि भगवान नरसिंह अवतार में आ गए, भगवान राम अवतार में आ गए, भगवान कृष्ण रूप में आए, अपने भक्तों की रक्षा की। अरे तुम्हारे भगवान पे क्या नौकर चाकर नहीं है क्या? तुम्हारे भगवान के पास सेवक वेवक नहीं रखते क्या? तो खुद ही आ जाते हैं। बीरबल ने कहा महाराज इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें, और बहुत जल्दी दूंगा। कहते तुम्हारे पास अपने इसका जवाब भी नहीं है, कैसे तुम भगवान के भक्त हो हैं, और कैसे तुम्हारे ठाकुर जी हैं, कुछ किसी भक्त की विपत्ति होती है तो खुद ही आ जाते हैं। अरे वो तो क्या, तुम तो कहते हो बड़े जगत के मालिक हो, जब मालिक है तो क्या उनके पास नौकर चाकर नहीं है? वो खुद किसी को भेज नहीं सकते, अपने पार्षदों को नहीं भेज सकते, ये खुद ही आ जाते हैं। ऐसे भगवान है तुम्हारे। बीरबल कोई बात सहन नहीं हुई। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैं इसका उत्तर तुम्हें पता करके बताऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है।
अगले दिन बीरबल ने कहा कि महाराज चलो आज झील में, थोड़ा पास में जो झील है बड़ी सुंदर, वहाँ थोड़ा हम नाव बोटिंग करके आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बीरबल ने क्या किया, जो राजा की जो सबसे छोटी पत्नी को भी इनवाइट किया, उनका छोटा सा बालक भी था उसको भी वो अपने साथ ले गए, और 2-4 सिपाहियों को भी साथ में लिया और नाव में बैठे और नौका विहार करने लगे। जब नौका विहार करते करते जब वो बीच झील में पहुंचे, बीरबल ने क्या किया, उनकी जो छोटी पत्नी थे उनसे उनका छोटा सा पुत्र लिया, छोटा सा पुत्र को लिया और पानी में झील में फेंक दिया। और जैसे झील में फेंका और अकबर ने देखा, अकबर को बड़ा क्रोध आया और अकबर ने क्या किया, फटाफट जंप लगाई और पानी में कूद गए। पानी में कूद गए और पानी में कूदने के बाद जब वो वापस आए, जब वापस आए और उन्होंने क्या बोला, सिपाहियों को आदेश दिया, क्या करो, इस बीरबल को मृत्युदंड दे दो, बीरबल को मृत्युदंड दे दो। तो सिपाहियों ने क्या किया, बीरबल को पकड़ लिया। अकबर को बड़ा क्रोध आया, कहते एक बात बता, तूने मेरे बालक को मारने की सोची कैसे? तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। अकबर ने कहा मेरे कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहा था? कहते आपने पूछा था ना कल। कहते कौन सा प्रश्न? बीरबल ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, जब आपका पुत्र नदी में गिरा तो मैं भी वहीं था, आपकी पत्नी भी वहीं थी, आप भी वहीं थे और आपकी सिपाही भी वहीं थे, तो आप क्यों खुद कूदे? हमें बोलते या अपने सिपाहियों को बोलते, आप क्यों खुद कूदे? अरे अरे मेरा बेटा था, कुछ हो जाता तो मुझे कूदना पड़ा। बीरबल ने कहा हाँ महाराज मैं भी ये बोलना चाहता हूँ, जो भगवान है ना, वो भगवान अपने भक्तों को क्या समझते हैं, वो उनको बड़ा प्रेम करते हैं, वो उनकी ही संतान है। तो अगर उन पे कोई विपत्ति आ जाए तो भगवान किसी की उपेक्षा नहीं करते, किसी पार्षद को नहीं भेजते कि जा उसकी रक्षा कर, भगवान को स्वयं ही आ जाते हैं और भगवान क्या करते हैं, स्वयं आके उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे जो भगवान है, हमारे ठाकुर जी हैं, वो भी साक्षात आके क्या करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो अकबर ने सुना तो अकबर कह रहा मान गया कि वास्तव में सत्य है, ये बात सत्य है कि जब हमारा अपना कोई होता है तो हम किसी की अपेक्षा नहीं करते कि तू जा, नहीं, हम खुद जाते हैं। क्यों? हमें विश्वास है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ये हमारी उससे प्रीति होती है। ठीक इसी प्रकार ठाकुर जी की हमसे हमारी प्रीति है। भगवान कहते हैं कि जो कहता है एक बार शरणागत होकर कहता है प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं उसे अभय, सब भूतों से व्रत मेरा। भगवान कहते हैं जो एक बार मुझे आओ तो पुकारो तो सही, मुझे पुकारो मैं आऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो घटना है कोई कथा है, ये सतयुग त्रेता द्वापर की है, कलयुग में भी, कलयुग की आप देखो, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में बहुत पहले कथा चली थी और ये सच्ची घटना है, न्यूज में भी आई थी। साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका में अमेरिका के निवासी इंग्लिश भाषी, मतलब हिंदी भी नहीं जानते वो, एक बार वो इंडिया आए थे, इंडिया आए थे और इंडिया में एक इस्कॉन टेम्पल के अंदर वो गए। उस इस्कॉन टेम्पल के अंदर नरसिंह आरती हो रही थी, नामस्ते नरसिंह आया प्रहलाद ला ददाई ने। तो वो जब नरसिंह आरती हुई तो वहाँ बड़ा सुंदर नृत्य होता है, देशी विदेशी लोग आते हैं, तो सब लोग क्या कर रहे थे, बड़ा सुंदर नृत्य देख रहे थे। वहाँ जब देख रहे थे तो उनके साथ उनकी छोटी बच्ची भी थी। वो माता पिता और अपनी बच्ची के साथ उस सेंटर में गए, उन्होंने देखा बड़ा सुंदर, तो बच्ची की इच्छा हुई, बच्ची ने पूछा ये कौन है? आप लोगों ने देखा होगा, हमें तो जानते हैं, हमारे इंडिया के बच्चे तो जानते हैं नरसिंह भगवान है ना, शेर जैसा मुंह है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि ही इज ए लॉयन गॉड, ये लॉयन गॉड है, लॉयन मतलब शेर, गॉड मतलब भगवान, ये लॉयन गॉड है। तो उस बच्ची ने कहा अच्छा ये लॉयन गॉड है, उन्होंने कहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉयन गॉड की वहां से फोटो ले ली, छोटी सी फोटो ले ली, मतलब आप लोगों ने देखा हो जैसे कृष्ण की छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं, तो वैसी वहां पे छोटी सी नरसिंह भगवान की एक मूर्ति टाइप की थी, उस बच्ची ने ली और वो वहां से फ्लाइट पकड़ के घूम के इंडिया साउथ अमेरिका पहुंच गए। ये अमेरिका की घटना है। तो जब वो अमेरिका पहुंच गए तो बच्ची क्या करती थी, दिन भर एक ही चीज गुनगुनाती थी, नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद ददाई ने। उसको बड़ा अच्छा लगता था नरसिंह स्तुति करती रहती थी। अपनी फ्रेंडों को बुलाती कि इधर आओ, तुम्हें पता है मेरे पास क्या है, व्हाट आई हैव ए लॉयन गॉड, दिखाती उनको। तो वो कहते अरे वाह तुम्हारे पास तो क्या है, लॉयन गॉड है। तो उनके साथ खेलती, उन्हें दिन भर वो सुबह उठती तो लॉयन गॉड की पूजा करती, जैसे पूजा होती थी, उनको धूप दीप दिखाती, उनको खाना खिलाती,
बस अपना ही उनको नरसिंह देव को उसने अपना ही मान लिया कि यही मेरे भगवान है। तो दिन भर लॉयन गोड करती रहती। एक दिन संडे का दिन था, संडे का दिन था, उनकी माता पिता ऊपर बालकोनी में बैठे हुए थे, है? और बालकोनी में बैठे हुए, ये बात ये उनकी ये मम की मदर ही खुद बता रही है इंटरव्यू में, कभी आप सुनना इसका उनका मदर का इंटरव्यू। तो उसकी मदर खुद बोल रही कि मैं बालकोनी में खड़ी थी और मैंने देखा कि जो बच्ची है अपनी बच्चों के साथ ये खेल रहे थे, बॉल खेल रहे थे। तो हुआ क्या, जो बॉल थी ना वो उनकी मेन रोड पे चले गई। अरे बच्ची दौड़ती भी मेन रोड की तरफ गई। बच्चे जब खेलते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। और उधर से बड़ा ही टेम्पो ट्रेवलर आ रहा था, बड़ा ट्रक आ रहा था, और वो बड़े स्पीड में चलते हैं। वहाँ की जो लिमिट होती है कि तुम्हें इतनी स्पीड में चलना है ना, वहाँ स्लो स्पीड में नहीं चलती, वहाँ ब्रेकर नहीं होते, वहाँ स्पीड में चलती हैं गाड़ियाँ। वन वे, एक वे वाली होती, सीधा वन वे। तो वो जब जाने लगी तो हुआ क्या, जब बॉल मेन रोड पे गिर गई और अचानक से बच्ची जो थी वो मेन रोड में पहुंच गई। और ट्रक जो आया, और ट्रक ने इतनी तेज टक्कर मारी उस बच्ची की कि बच्ची वहां पे खुद बताया उन्होंने कि 10 फीट ऊंची होती है, 10 से 20 फीट ऊंची उछली और उछल के जाके आगे गिर गई। अब जब ये उसकी माताजी ने देखा तो उसकी माताजी वहीं टेरेस में खड़ी है और देख रही है कि मेरी बेटे के साथ ऐसा हो गया, और वहीं बेहोश हो गई और कुछ कह भी नहीं पाई। और जब उनके हस्बैंड ने देखा कि पत्नी गिर गई, पत्नी की गिरने की आवाज आई, तो उन्होंने देखा कि क्यों गिरी, तो वो इशारा कर पाई बस बाहर देखो। तो जब उसके हस्बैंड ने देखा कि बच्ची तो वहां गिरी पड़ी है, और वो उसका हस्बैंड नीचे दौड़ता दौड़ता वहां आया, उन्होंने फटाफट वहां पे जो वहां की जो एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया, और वहां पे फटाफट एम्बुलेंस आई और उसको बच्ची को फटाफट उठा के उन्होंने हॉस्पिटल ले गए। अब उसकी मम्मी जो मदर थी उनको अभी होश आ गया, वो सब पूरी फैमिली वाले हॉस्पिटल वाले पहुंच गए, अड़ोसी पड़ोसी जो थे वहां पर थे, सब के सब वहाँ हॉस्पिटल पहुंच गए। अब हॉस्पिटल पहुंच गए तो डॉक्टर ने, जब कोई ऐसा पेशेंट आता तो क्या करते हैं, उसके एक्सरे करते हैं। तो उसके एक्सरे करने के बाद बच्ची को, तो डॉक्टर ने नर्स को बुलाया कि तुम उस बच्ची का एक्सरे लेके आओ। तो जब नर्स एक्सरे लेके आई तो डॉक्टर ने बोला, अरे ये क्या ले आई तुम, मैंने तुम्हें बोला ना उस बच्ची का एक्सरे लेके आओ जो अभी जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है। तो उसने कहा, नर्स ने, नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये उसी का एक्सरे। डॉक्टर कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, इसके पेरेंट्स कह रहे हैं इसको बहुत तेज ट्रक ने टक्कर मारी है, और जो तुम एक्सरे ला रही इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है, दोबारा एक्सरे लो। तो दोबारा जब एक्सरे लिया गया तो देखा वो भी नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ, बच्ची सिर्फ बेहोश हुई थी, बच्ची सिर्फ बेहोश हुई थी। जब डॉक्टर उसके पास गए तो उन्होंने चेक किया तो उसकी पीठ में कुछ खरोचे थी। जो खरोचे चेक की तो पता चला ये तो किसी जानवर की खरोचे हैं, किसी के पंजे की खरोचे हैं। तो उन्होंने बोला उनके पेरेंट्स से, कह रहे तुम तो कह रहे थे हमारी बेटी को किसी ट्रक ने टक्कर मारी, लेकिन तुम्हारी बेटी को किसी ने, जानवर ने इस पे हमला किया है, और तुम तो झूठ बोल रहे हो। कह रहे नहीं। अड़ोसी पड़ोसी आ गए सारे, कह रहे नहीं ये तो हमारे सामने की घटना है, ट्रक ने टक्कर मारी और बड़ा तेज ब्रेक की आवाज आई, और इसको जब टक्कर लगी तो ये तो 10-20 फीट ऊंची उछली और पास जाके गिर गई, और इसको हम सब लेके आए। डॉक्टर भी हैरान, बच्ची उठ गई तब तक। जब बच्ची उठी तो बच्ची के पास गए डॉक्टर, पुलिस वाले और उसके पेरेंट्स गए, पूछा बच्ची से क्या हुआ। तो बच्ची ने बताया कि जैसे ही वो ट्रक आ रहा था, कह रही मैंने तो लॉयन गॉड को बुलाया कि लॉयन गॉड प्लीज सेव मी, मैंने लॉयन गॉड को बुलाया कि भगवान मेरी रक्षा करो। और कह रहे वहां पे लॉयन गॉड आए और उन्होंने क्या किया, जो टक्कर लगी वो उनको लगी, और टक्कर लगने से क्या हुआ, जो लॉयन गॉड थे उन्होंने मेरे को उठा के एक जगह घास पे रख दिया। और कहते हैं लेकिन मम्मा जो नर्सिंग जो लॉयन गॉड थे ना, उनके ना नेल्स बहुत बड़े हैं, नेल्स बहुत बड़े हैं, मुझे लग गए मेरी पीठ में। और मेरी मैडम अगर देखेगी ना स्कूल की, तो वो नर्सिंग जो लॉयन गॉड है ना उनको बहुत पनिशमेंट देगी। तो लॉयन गॉड को बोलना कि प्लीज अपने नेल काट दो। जब उन्होंने सुना है भगवान, सच में उस बच्ची के जो नरसिंह भगवान के जो पंजों के निशान थे ना, उस बच्ची की पीठ में लग गए वो, है ना, पीठ में लगे। तो इसलिए डॉक्टर को लगा कि किसी जानवर ने इसको पकड़ा है, तो साक्षात उसकी पीठ में निशान थे। डॉक्टरों ने उनकी स्नैप्स ली, फोटो ली, उसकी पूरी वीडियो बनाई, और जो यहाँ के संत थे, इस्कॉन के, गौड़ी मठ के, सब लोग गए उस बच्ची का दर्शन करने गए, उस बच्ची का दर्शन करने गए। क्यों? उस बच्ची ने क्या किया, साधारण रूप में, सरल भाव में नरसिंह भगवान के दर्शन किए। तो ऐसा नहीं है
कि भैया हमें दर्शन नहीं होंगे, हमें भी दर्शन होंगे, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। साक्षात भगवान आएंगे तो हमारी रक्षा करने, लेकिन विश्वास होना चाहिए। लेकिन जगत पे हमारे विश्वास है। जगत पे हमारा विश्वास है, जो जगत विश्वास के योग्य नहीं है, लेकिन जो भगवान जिस पे हमारा विश्वास होना चाहिए, उन पे हमारा विश्वास नहीं बनता। रक्षति इति विश्वास गोत्रप्ते वर्णम तथा, है ना। भगवान पे विश्वास करो और उनका वर्ण करो, भगवान अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए। भगवान तो प्रतीक्षा करते, कोई बुलाए तो सही, लेकिन हम क्या करते हैं, खुद ही प्रतिकार में उत्तर देते हैं। जैसे एक संत थे, एक बार भगवान भोजन ग्रहण कर रहे थे। समय हो चुका है, बस लास्ट बात को बताता हूँ मैं। एक भगवान के भक्त थे, वो वो बैठे हुए थे और कुछ बच्चे आए और उनको पत्थर मारने लगे। तो जैसे उनको पत्थर मारने लगे तो हुआ क्या, भगवान भोजन कर रहे थे, भगवान भोजन छोड़ के और भागे, फिर वापस आके बैठ गए। तो रुक्मणी जी ने बोला, प्रभु ये क्या कर रहे हो, अभी तो तुम भोजन छोड़ के भागे और फिर वापस आ गए, ऐसा क्यों? कहते मेरे एक भक्त को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, कुछ गांव वाले क्या कर रहे थे, उसको पत्थर मार रहे थे, संत को। कह रहे मैं उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ा। तो कह रहे फिर वापस क्यों आ गए? कह रहे मैं दौड़ तो पड़ा, लेकिन फिर मैंने देखा उस संत ने क्या किया, खुद ही पत्थर उठा लिया और वो भी उनको मारने लगा। तो मैंने कहा ये खुद कर सकता है तो मेरी क्या जरूरत, तो मेरी क्या जरूरत। तो इस प्रकार हमें क्या है कि भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना है ना, विश्वास रख के ही अपने कार्य को करना है। खुद अपनी बुद्धि नहीं लगानी, जो बुद्धि दी है उसको संसार में लगानी है, जो मन दिया है उसको भगवान में लगाना है। देखना हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और भगवान की अवश्य ही कृपा हो।